हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 10। क्या शुरू करते हैं? गद्यखंड का चैप्टर नंबर 10 और कहानी का नाम क्या है? मछली कहानी। क्या है कहानी का नाम? मछली कहानी। हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। अगर अभी तक आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जाकर देखिए। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। हम वही पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु जो है वह भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाता है? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मकान के नीचे। भीगने से बचने के लिए संतु कहाँ खड़ा हो जाता है? तो मकान के नीचे खड़ा हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लगभग शुक्ल जी कर रहा है। लगभग शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद क्या कर रहा है? लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। क्या है? तो काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। क्या हो जाएगा? काव्य संग्रह है। लगभग शुक्ल जी किसकी रचना है? तो वह काव्य संग्रह है। शुक्ल जी की कौन सी रचना है? तो काव्य संग्रह है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? शुक्ल जी जो है वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? किरानी के पद पर थे, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे, मेंटेनेंस इंचार्ज के पद पर थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। शुक्ल जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेड़ पर कमरा। क्या कर रहा है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल की। किसका? विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मछली कहानी क्या कर रहा है? मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी जो है शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो देखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाविद्यालय से। मछली कहानी जो है वो किस संकलन से ली गई? तो महाविद्यालय संकलन से लिया गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथाकार मछली को लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार जो है मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मछली मर जाने का डर था। क्या था? मछली मर जाने का डर था। ठीक है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान दौड़ क्यों रहा था? क्योंकि उसको डर था कि मछली कहीं मर ना जाए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3। कितनी? 3। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी जो है बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कथाकार कितने मछलियाँ लेकर जा रहे थे? 3। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी? 3। देखिए क्वेश्चन वही है बस, लेकिन भाषा को घुमा दिया गया। बिहार बोर्ड यही काम करता है, हर एक बार क्वेश्चन एक ही रहता है और उसको घुमा करके, भाषा बदल करके बार बार पूछ लेता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन में ढेर सारा क्वेश्चन होता है, आप बार बार सुनिएगा क्वेश्चन को और उसका आंसर अगर यदि आप याद कर लेते हैं ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं है। कितनों भाषा को घुमाए या कुछ भी करे, अगर आप बढ़िया से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके जाते हैं, ठीक ना, तो आपको वो ऑटोमेटिक वो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत, कुहासा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मछली। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन देख लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो लगभग जय हिंद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो वह लगभग जय हिंद है। और कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर 1970, 71, 72, 73। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा 1971। कब हुआ? 1971 में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मछली से कौन डर रहा था? मछली से जो है कौन डर रहा था? संतु, भग्गू, कथाकार की माँ, कथाकार की बहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संतु। मछली से कौन डर रहा था? तो संतु मछली से डर रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस मछली की आँख में लेकर अपनी छाया देखना चाहता था? किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली, तैरते हुए मछली, मोटी मछली, सबसे बड़ी मछली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीचे दबी हुई मछली। वो उसका कहना था कि जो मरी हुई मछली होती है उसकी आंखों में अपनी प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक ना। और जो जीवित मछली होती है उसके आंख में अपनी प्रतिबिंब बनता है। वही चेक करने के लिए मछली मरी हुई है या जीवित है वो देखने के लिए लेखक क्या करता है? उसकी आंख में अपना छवि देखना चाह रहा था, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? तो जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, राहु मछली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मृत मछली के आंख में देखने से क्या होता है? मृत मछली के आंख में देखने से आपको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी, ठीक ना। तो हम आपको भी बताए थे, देखिए जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होता है उस क्वेश्चन को मैं ऑटोमेटिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जी जान लगा के तैयारी में करना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मसाला कौन पीस रही थी? मसाला जो है कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेखक की माँ। लेखक की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपन्यास। लेखक की कमीज क्या है? यह एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछली मर गई थी? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मछली क्या हुआ था? मर गया था। क्या कितना मछली मरा था? एक मछली मर गया था। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। क्या कर रहा है? एक मछली जो है पिताजी से मांग लेंगे। 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे। तीनों मछली पिताजी से मांग लेंगे। सभी मछलियां को खा जाएंगे। सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। उसका कहना क्या था? एक मछली लेकर के इसको कुआं में डाल देंगे। लेखक का क्या कहना था कि एक मछली लेकर के उसको कुआं में डाल देंगे, ठीक ना। वही वो दिमाग में सोच रहा था। तो कितना मछली सोच रहा था? एक मछली सोच रहा था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कौन ठंड से काँप रहा था? ठंड से कौन काँप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संतु क्या हुआ था? ठंड से काँप रहा था। कौन काँप रहा था? संतु ठंड से काँप रहा था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर मछली रखकर काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटे के ऊपर। किसके ऊपर? पाटे के ऊपर मछली रखकर काटी जाती है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको जो है घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। इसका सही आंसर हो जाएगा माँ को। किसको? माँ को, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी क्या है? मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कठोरी की बात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। देखिए ये क्वेश्चन आपको एक ऊपर में भी मिला था, उसी क्वेश्चन का भाषा बदल करके फिर से पूछ लिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन जितना बार पूछा जाएगा हम उतना बार रिपीट करके आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। अगर वीडियो सच में आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे क्या होता है मेरा मनोबल बढ़ता है। और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिए प्यारा प्यारा सा। इससे क्या होता है हम मेरा मनोबल बढ़ता है और हम आपको और अच्छे से कंटेंट देने में समर्थ हो पाते हैं, ठीक ना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परिवार के नौकर का क्या नाम था?
परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू, नरेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भग्गू। क्या था? भग्गू। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? भग्गू, जग्गू, संतु, दीनू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संतु। क्या हो जाएगा? संतु। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतु। नौकर का क्या नाम है? तो भग्गू। नौकर का नाम है भग्गू, कहानीकार के छोटे भाई का नाम है संतु। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना। क्या कर रहा है? घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू, संतु, माँ, पिताजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी। कौन बोलता है? पिताजी क्या बोलता है? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना। ठीक है, बोलता है ना, कभी कभी गुस्सा में होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है वो मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा। ठीक है, संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतु को समझाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मछली छीनने के लिए। मछली छीनने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 को, 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली की आंखों में नजर क्या आ रही थी? परछाई, कालापन, लालिम, श्वेत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परछाई। क्या? परछाई। क्या आ रहा था? परछाई आ रहा था। क्या आ रहा? मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, नेवरा बिहार में, नालंदा बिहार में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है राजनंद छत्तीसगढ़। कहाँ? राजनंद छत्तीसगढ़ में। कहाँ? राजनंद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल क्या कर रहा है? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? करा विनोद कुमार शुक्ल जो है निराला सृजन पीठ। क्या करा? निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1988 से 1990, 1990 से 1992, 1992 से 1994, 1994 से 1996। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1994 से 1996। कब तक? 1994 से 1996। ठीक है, ये 32 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुक्ल जी जो है कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। नौकर की कमीज, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पैर पर कमरा। क्या पूछ रहा है? कहानी संग्रह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह कौन है? पैर पर कमरा क्या है? शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी शेखर कवि सम्मेलन में कब सम्मानित किया गया? कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल जो है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में। कब? 1999 में। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक द्वारा, पड़ोसी द्वारा, भग्गू द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, बस हम आपको टोटल 34 क्वेश्चन करवाएं। इस वीडियो में आपको हम कितना क्वेश्चन करवाए गए? 34 क्वेश्चन करवाएं। अगर सच में आपने ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर देने का कोशिश किया तो आप कितना आंसर दिए हैं कमेंट में सच से बताना। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।